हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के बारे में। इट इज फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्टिब्रा ओवर द वन बिलो इट। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में वर्टिब्रा का फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा। कॉमनली ये हमें L5 और S1 के बीच में देखने को मिलता है एंड L4 एंड L5 के बीच में देखने को मिलता है। ओकेशनली वर्टिब्रा का बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा जिसको हम रेट्रोलिस्थेसिस बोलते हैं। पैथोलॉजी नॉर्मली एंगेजमेंट ऑफ आर्टिकुलर प्रोसेसेस जो है वो फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट को प्रिवेंट करता है। डिस्प्लेसमेंट को चेक करने के लिए अटैचमेंट ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड लिगामेंट्स जो है वो हेल्प करते हैं स्मॉल एक्सटेंट में। चेक मैकेनिज्म में कोई भी डिफेक्ट देखने को मिलता है दैट मींस कि पर्सन को स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस को हम 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। इस्थमिक ये सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट टाइप है। इसमें पर्स इंटरआर्टिकुलरिस में लीजन होगा। इस्चेमिक में 3 सब टाइप्स होते हैं। लाइटिक इसका मतलब होता है कि पर्स इंटरआर्टिकुलरिस का फ्रैक्चर हुआ है फटीग की वजह से। सेकेंड में पर्स इंटरआर्टिकुलरिस जो है वो इंटैक्ट होंगे बट इलोंगेट हो जाएंगे। थर्ड में एक्यूट फ्रैक्चर होगा पर्स इंटरआर्टिकुलरिस का। इसमें वर्टिब्रा जो है वो 2 हाफ में डिवाइड हो जाएगी। बॉडी, पेडिकल एंड सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट जो कि एंटीरियर हाफ में आते हैं जो कि स्लिप हो जाएंगे फॉरवर्ड। लैमिना एंड इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट जो कि पोस्टीरियर हाफ में आते हैं वो लोअर वर्टिब्रा के साथ ही रहेंगे। डिस्प्लास्टिक ये लीस्ट कॉमन है। इसमें वर्टिब्रा जो है वो ठीक तरीके से डेवलप नहीं हुई होगी कॉन्जेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज की वजह से। इसकी वजह से वर्टिब्रा जो है वो स्लिप हो जाएंगी। डीजनरेटिव ये एल्डरली पीपल में कॉमनली देखने को मिलता है। पोस्टीरियर फैसेट ऑफ जॉइंट्स जो है वो अनस्टेबल हो जाएंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से या फिर तो सबलक्सेशन की वजह से। इसमें वर्टिब्रा का बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा रादर देन फॉरवर्ड। डिस्प्लेसमेंट इतना ज्यादा सीवियर नहीं होगा लेकिन न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होगा। पैथोलॉजिकल इसमें जनरलाइज्ड और लोकलाइज्ड बोन डिसीज की वजह से वर्टिब्रा के बीच का जो आर्टिकुलेशन है वो वीक हो जाएगा। ट्रॉमेटिक ये रेयर टाइप है। इसमें ट्रॉमा या फिर इंजरी की वजह से वर्टिब्रा जो है वो स्लिप हो जाएगी। डायग्नोसिस क्लिनिकल फीचर्स इस्थमिक टाइप का जो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है वो यंग अडल्ट्स में देखने को मिलेगा। डीजनरेटिव टाइप जो है वो ओल्ड एज में देखने को मिलेगा। प्रेजेंटिंग सिम्टम्स में हमें बैकएक देखने को मिलेगा विथ और विदाउट सियाटिका। सिम्टम्स जो है वो वर्जन हो जाएगी वाइल वॉकिंग और स्टैंडिंग। कई बार हमें लोअर लिम्ब में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ केसेस में एबनॉर्मलिटी जो है वो सिम्टमलेस होगी। जब हम हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं तो रूटीन एक्सरे में ये देखने को मिलेगी। ऑन एग्जामिनेशन फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट जो है वो विजिबल भी होगा और पाल्पेबल भी होगा। लंबर लोडोसिस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सियाटिक नर्व जो है वो स्ट्रेच हो जाएगी जैसे ही हम SLR परफॉर्म करवाएंगे। एक्सरे एग्जामिनेशन इसमें हम स्पाइन का लेटरल व्यू लेंगे। हम डिस्प्लेसमेंट को 4 कैटेगरी में ग्रेड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ स्लिप। ग्रेड 1 स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस का मतलब होता है कि 25% डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ग्रेड 4 का मतलब होता है कि कंप्लीट फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अगर हम स्पाइन का ऑब्लिक व्यू लेंगे तो पर्स इंटरआर्टिकुलरिस का डिफेक्ट शो करेगा। नॉर्मल पर्स इंटरआर्टिकुलरिस जो है वो स्कॉटिश डॉग जैसी दिखाई देंगी। अगर हमें स्कॉटिश डॉग वेयरिंग अ कॉलर ऐसा दिखाई देता है दैट मीन्स कि पर्स इंटरआर्टिकुलरिस में डिफेक्ट है। दैट मीन्स कि पेशेंट को स्पॉन्डाइलोलाइसिस है। स्पॉन्डाइलोलाइसिस एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें वर्टिब्रा जो है वो स्लिप नहीं होती। अगर स्कॉटिश डॉग का हेड जो है वो नेक से सेपरेट हुआ है दैट मीन्स कि पर्सन को स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में वर्टिब्रा जो है वो स्लिप हो जाएगी। ट्रीटमेंट माइल्ड सिम्टमलेस स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। अगर माइल्ड सिम्टम्स प्रेजेंट है तो हम पेशेंट को कंजर्वेटिव मेथड प्रोवाइड करेंगे। इसमें हम पेशेंट को ब्रेस एंड स्पाइनल एक्सरसाइज प्रोवाइड करेंगे। जब सिम्टम्स मॉडरेट या फिर सीवियर होंगे, जब वो हमारी एक्टिविटी को हैम्पर करेंगे, एट दैट टाइम ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड। मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव मेथड एंड ऑपरेटिव मेथड। कंजर्वेटिव मेथड में हम पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, एक्सटर्नल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और फ्लेक्शन एक्सरसाइज प्रोवाइड करेंगे। ऑपरेटिव मेथड में अगर ट्रांसवर्स प्रोसेस का फ्यूजन हुआ है तो नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाएगी तो हम उसको डिकम्प्रेस करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि पेशेंट जल्दी मोबाइल हो जाए तो उसके लिए हम इंटरनल फिक्सेशन डिवाइस प्रोवाइड करेंगे जैसे कि पेडिक्यूलर स्क्रू एंड रोड्स।